लास्ट 20 to 25 ईयर्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमारी सोसाइटी में आया, अनफॉर्चुनेट शिफ्ट आया। और वो शिफ्ट था कि समहाउ हमने एजुकेशन की जो डेफिनेशन है उसको बहुत गलत समझा, उसकी डेफिनेशन को गलत समझ के उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत गलत अप्लाई किया अपनी सोसाइटी में। और आज उसका जो लॉस है कह लें, या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारा यूनिवर्सिटी जाना होता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बातचीत करना होती है। बहुत एक मिसिंग इंग्रेडिएंट जो मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में नजर आता है वो अकीदे की कमी है, यानी द राइट अकीदा, द राइट क्रीड। और उसकी वजह यह है कि उन्हें उन लाइंस पे और उन टर्म्स पे एजुकेट ही नहीं किया गया और ग्रूम ही नहीं किया गया, अनफॉर्चुनेटली। और वो क्या है, वो टर्म्स क्या है, वो लाइंस क्या हैं? देखें, एजुकेशन की जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन व्हाट इज एजुकेशन? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनिस्ट, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज कि एजुकेशन is the transfer of knowledge about your culture and values to your generations. Education is the transfer of knowledge of your values and culture to your generations. ये education। हमने education की definition engineering, physics, maths, MBBS, ये हमारे नजदीक education है। जबकि ये education नहीं है, ये फन है, ये फनून है, ये skills हैं। अगर एक बंदा इंजीनियर बन जाता है किसी बाहर की कंट्री में जाकर, गल्फ में, या गल्फ तो खैर मुस्लिम कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज में जैसे हमारे बच्चे जाते हैं ए लेवल्स के बाद, जो ब्रेन ड्रेन देखने को मिलता है। कुछ खास स्कूल्स हैं ऐसे हमारी कंट्री में जो बने ही ब्रेन ड्रेन कराने के लिए थे कि स्कॉलरशिप्स देंगे, इनके क्रीम को यहाँ से उठाएंगे, उठा के वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएंगे। अगर आपका बच्चा बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाकर मास्टर्स कर लेता है, इंजीनियरिंग कर लेता है, एमबीए कर लेता है, या कोई भी डिग्री कर लेता है, लेकिन ड्यूरिंग ऑल दैट टाइम ही लूजेस हिज और हर अकीदा, और वो अल्लाह का जो लव उसके अंदर इंस्टिल होना चाहिए था, उससे वो बहुत दूर चला जाता है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजंस, क्योंकि उस पर वर्किंग नहीं हो रही। तो ये एजुकेशन नहीं है। उस बच्चे को हम हाईली एजुकेटेड नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें वो कल्चर और वैल्यूज ट्रांसफर ही नहीं हुई जो आप लोगों की वैल्यूज और कल्चर है। सो सबसे पहले हमें रिवाइव करना है हमारी जनरेशन को, एजुकेशन की वो डेफिनेशन वापस लेकर आनी है कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज अबाउट योर कल्चर एंड अबाउट योर वैल्यूज इन द जनरेशंस। अगर एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों में वो कल्चर और वैल्यूज ना इंस्टिल कर सके जो हमारा शुरू से चला आ रहा है, तो फिर ये फेलियर ऑन आवर पार्ट होगा, फेलियर ऑफ पेरेंटिंग ऑन आवर पार्ट होगा। बाकी हिदायत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह नोज बेस्ट, वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट। इसीलिए कुरान में कई मौकों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया की सेंटेंसेस को कोट किया, बिकॉज एवरीवन अंडरस्टूड कि दिस इज एजुकेशन, instilling the love of Allah, the fear of Allah, instilling the awareness about hereafter in your children, so that आपकी जनरेशन परहेजगार बन सके और ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूट कर सके। यही पर्पस ऑफ लाइफ है। इस जुमरे में मैं सूरह अल बकरा की वर्स नंबर 133 आपके सामने रखता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि किस तरह से अंबिया जो है वो अपने बच्चों में ये एजुकेशन ट्रांसफर किया करते थे। सूरह अल-बकरा वर्स 133, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल-मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा तअबुदूना मिन बादी। Is it that you were present when death approached Yaqub, when he said to his sons, what will you worship after me? क्या तुम मौजूद थे, क्या तुम प्रेजेंट थे? सवाल किया जा रहा है अल्लाह के नबी से कि जब मौत ने अप्रोच किया याकूब अलैहिस्सलाम को और वो अपने बच्चों से ये पूछ रहा था, What will you worship after me? मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाका इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। They said, we will worship your God and the God of your fathers Ibrahim, Ismail and Ishaq, the one God,
and to him we do submit. کتنی خوبصورت بات ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.